आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। स्वर पाठ के लिए मंत्रोक्ता बलि तथा समय के लिए अनुपालन के लिए समय का निर्माण यजुर्वेद कराता। पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संग्रह यजुर्वेद कहलाता था। इसके पाठकर्ता को अदरव्यू कहते थे। यजुर्वेद के एक जो कि नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गत एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद जो गत और पद दोनों में है। अब सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदारत्यु कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पहले एक हम देखें यजुर्वेद देखें और सामवेद। इसके पहले हम एक और वेद देख लेते हैं जिसका नाम है ऋग्वेद। ये देखिए यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद की ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त वाल्किल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित हैं एवं 1462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3वें मंडल को सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें 9वें मंडल में सोम देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना को आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए थे, मतलब ऋग्वेद में माना जाता है। फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों ग्रहण, निर्माण, कृषि, उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत मत्स्य, वनस्पतियों, औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। मतलब सामवेद में नहीं, कौन सा वेद था हमारा? अथर्ववेद। इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियों को इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों को ही कई शाखाएं में जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। वो शाखा है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को शाखा यजुर्वेद में बांटा गया। माध्यनंदिन और काल व शुल्क यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। काठक, कनिष्ठ,
तलवर सामवेद की शाखाएं, अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। नोट में लिखिए सभी प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। मतलब सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। जैसे देखिए वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशिकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय तथा शतपथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। परीक्षित राजा थे उनके बारे में और बिंबिसार। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शाकल्य, काकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य एवं ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्य में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की संख्या 108 है। जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शारीरिक, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबलालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का नामक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। वेदांग एवं उनके सूत्र हम देखेंगे। वेदांग एवं उनके सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई। यह शिक्षा, शुद्ध वाक्य मतलब प्रश्न में शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प मतलब कर्मकांडी विधि, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। श्रौत, गृहस्थ तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विधान, कर्मकांड तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहारिक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्र में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्र में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके प्रचेता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट में पुराणों की मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रामाणिक है। पहले एक उच्च मतलब संबंधित है। कौन सा पुराण किससे? विष्णु पुराण मरुवंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन मतलब वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अब यहाँ नोट पे थे ना, अब यहाँ नीचे आएंगे। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में किए गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व, जिसमें राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य
जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान प्रमुख ग्रंथ है। कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधित का विवरण मिलता है। और शास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकारों एवं 180 प्रकरणों में से विभाजित है, जिसमें इसमें मौर्य काल इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी, मतलब जो राजतरंगिणी है, इसको कहते हैं राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर शासकों का वर्णन है। अरबों का सिंध पर विजय का वृत्तांत चंचलामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट में देखेंगे कहाँ गए हैं। नोट। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कत्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ हैं। फिर भी भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसमें पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास पता चलता है। अब हम कल पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी।